नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रॉड बग में। और हम कंटिन्यू करते हैं कराटे सीरीज अपनी। ठीक है, तो अभी तक हमने देख लिया कैसे आफ्टर सिनेरियो, आफ्टर, बिफोर फीचर, बिफोर सिनेरियोज, ये सब हमने देखे अभी पिछले चैप्टर्स में, राइट। अब हम कुछ और एडवांस चीज़ें देखते हैं कराटे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। थोड़ा टाइम लगेगा इस वाले पर्टिकुलर में, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। बट समझने की कोशिश करना, नहीं मैं बार बार एक चीज़ रिपीट करूंगा ताकि आपको एक्चुअल में समझ में आ जाए। बट अगर फिर भी नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और हम फिर देखते हैं उसको। ठीक है, तो ठीक है। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं? ठीक है, इसमें हम एक ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं, एक फीचर फाइल को। अभी तक आपने देखा था फीचर फाइल को हम क्या करते थे। हमने टेबल पास किया था, राइट। पिछले कुछ चैप्टर पहले हमने डेटा टेबल पास किया था एक फीचर फाइल को। उसके बाद हमने एक जेसन पास की थी फीचर फाइल को, राइट। अब हम देखेंगे कि हम एक ऑब्जेक्ट कैसे पास करेंगे फीचर फाइल को। अगेन, तो फीचर फाइल कई तरीके से कॉल हो सकती है। आपको सारे तरीके अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि कब कहाँ कौन सी चीज़ यूज हो जाए हमें नहीं पता है, बट आपको एग्जैक्टली हर चीज़ पता होनी चाहिए। और हम इसमें एक और नई चीज़ देखेंगे, कराटे डॉट कॉल। ठीक है, तो ये क्यों यूज़ होता है, अभी तक क्यों नहीं यूज़ आया, राइट। तो इसका फीचर हम देखेंगे कि क्यों चाहिए ये हमें। ठीक है, ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हेल्पर क्लास देखते हैं, हेल्पर क्लास में क्या है। ठीक है, सबसे पहले इसमें जाते हैं। हेल्पर क्लास में क्या किया हुआ है हमने, एक सिंपल यूआरएल को हिट मारा है। हम अगेन हमारा जो ये यूआरएल है API/users। इस यूआरएल में हमने पाथ आईडी, जो भी आईडी होगा, स्लैश लेट्स से 10 1 2 3 जो भी होगा वो किया। इस एपीआई को मैं हिट पहले कॉपी करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ ये एपीआई क्या है बेसिकली। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ चलते हैं। तो बेसिकली आई थिंक हमने ये वाली यूज़ की है, पहले वाली। नहीं, ये वाली नहीं है, सिंगल यूजर्स। ये वाली एपीआई हम यूज़ कर रहे हैं इस वाली कॉल, इस वाले एग्जांपल में। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्लैश एपीआई स्लैश यूजर स्लैश जो भी नंबर है उसको अगर आप हिट करोगे तो उससे रिलेटेड डेटा आ जाएगा जो भी है। ठीक है, तो इसको हिट करके देखते हैं एक बार। API/users, राइट। API/users/2, ये आ गया। ठीक है ना, टू। तो टू देखो, उधर ID 2 आ गया यहाँ पे। ठीक है ना, अगर इसमें आप ID 10 डाल दोगे तो 10 आ जाएगा। तो जो भी है, मतलब नाम चेंज होता रहेगा, ईमेल चेंज होती रहेंगी, डेटा चेंज होता रहेगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया है जेसन को कैसे पढ़ना है। यहाँ से कुछ समझ में नहीं आएगा तो आपको हमेशा इन वेबसाइट के पास जाना है, पेस्ट करना है यहाँ पे आपकी जेसन जो भी है, और यहाँ आपका दिख जाएगा क्या है ये। ठीक है ना, तो ये जेसन थी हमारी। तो आपने 10 डाला था तो 10 का डिटेल आ गया यहाँ पे। ठीक है, ऐसे। तो अच्छा, तो हमने क्या किया है बेसिकली, एक यूआरएल हिट मारा, पाथ में आईडी डाला, उसको गेट किया और 200 रिस्पॉन्स आ गया। और हमने कुछ चीज़ें प्रिंट की हैं रिस्पॉन्स में से, जैसे पूरा रिस्पॉन्स प्रिंट कर दिया। रिस्पॉन्स में से हमने ट्रैवर्स किया रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट फर्स्ट नेम। तो बेसिकली रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट फर्स्ट नेम, ये चीज़ हमने प्रिंट करवा दी है ट्रैवल करके, इसको ट्रैवर्स करके। और ये यहाँ पे हमने इस वेरिएबल में प्रिंट इसको करके, और यहाँ पे हमने हेल्पर एफ नेम प्रिंट करवा दिया जो कि फर्स्ट नेम है, आईडी प्रिंट करवाया, ईमेल प्रिंट करवाया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम अवतार। ये सारी की सारी चीज़ें हमने जो भी इसमें थी सारी की सारी हमने प्रिंट आउट करवा दी है। अब इसमें एक कैच है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक चीज़ देखिए, मैंने कहीं भी आईडी नहीं डिफाइन किया इस क्लास में, राइट। और ये फाइल फीचर फाइल हेल्पर है, इसलिए हमें यहाँ पे आइडियली इग्नोर लिखना चाहिए। ठीक है, नहीं भी लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फ्रेमवर्क जब क्रिएट करेंगे तो ये सारी हेल्पर्स के ऊपर आपको @ignore लिखना ही है। ठीक है, क्योंकि इनको हमें रन नहीं करना है बेसिकली, ये इग्नोर होनी चाहिए रन रन टाइम पे। ये क्लास रन होगी ये वाली फीचर, क्योंकि ये मेन फीचर फाइल है और ये हेल्पर का यूज करेगी। तो हेल्पर ये कॉल करेगी, हम नहीं करेंगे अपने तरफ से। अगर आप इग्नोर नहीं लिखोगे तो हेल्पर भी रन हो जाएगी और उसमें एरर आ जाएगी। एरर क्यों आएगी? क्योंकि इस हेल्पर में आप देखोगे आईडी क्या है, ये बोलेगा व्हाट इज आईडी, राइट। आईडी नहीं पता इसको, तो आईडी कहाँ से आएगा? ये क्लास आपको आईडी भेजेगी यहाँ पे। अच्छा, अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने यहाँ पे प्रिंट कर दिया ईमेल। अब इसको क्या पता कि ईमेल क्या चीज़ है? हमने ईमेल को फर्स्ट नेम के जैसे फेच नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे इसको पता है कि हेल्पर एफ नेम क्या है, बिकॉज यहाँ पे हमने कहा है रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट फर्स्ट नेम। तो हम पूरा ट्रैवर करके गए हैं, यहाँ से ट्रैवर्स किया है डेटा के अंदर फर्स्ट नेम। बट हमने, आप देखोगे कि ईमेल को डायरेक्ट प्रिंट कर दिया, ईमेल को डायरेक्ट प्रिंट कर दिया। उसके बाद लास्ट नेम को हमने डायरेक्ट प्रिंट कर दिया, इवन फर्स्ट नेम को भी हमने डायरेक्ट प्रिंट कर दिया, राइट। तो हमें यहाँ देखा जाए तो फर्स्ट नेम भी नहीं पता, हेल्पर एफ नेम पता है क्योंकि ये हमने ट्रैवर्स करके गए हैं। बट फर्स्ट नेम डायरेक्टली आप प्रिंट नहीं कर सकते, राइट। अवतार आप डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर सकते, बट हमने किया है यहाँ पे। ठीक है, कैसे किया है वही हम समझेंगे कि ये कैसे हो रहा है ये सारी चीज़ें। ठीक है,
अब चलते हैं मेन फीचर फाइल में। अच्छा, मेन फीचर फाइल में क्या किया है हमने कि सबसे पहले से इसमें बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, पासिंग जेसन ऑब्जेक्ट, तो इसमें हमने क्या किया, एक यूआरएल हिट मारा यहाँ पे, पेज टू, ठीक है। और इसको हम वैसे भी पहले हम खुद से हिट कर लेते हैं, ताकि हम पहले ही देख लें क्या है ये। इसको हम यहाँ पे कहीं हिट कर लेते हैं, ठीक है। तो हिट के इतना बड़ा सा रिस्पॉन्स आ गया। अब इसको कॉपी करते हैं, जेसन में चलते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, और ये आ गया, ठीक है। तो आईडी टू था इसलिए यहाँ पे नहीं, सॉरी, आईडी टू नहीं था, क्या था, पेज टू था, राइट। दोबारा देख लेते हैं, पेज टू था। तो पेज टू था इसलिए पेज टू आ गया। अगर पेज 10 करोगे तो 10th पेज के रिजल्ट्स आ जाएंगे। और ये बहुत बड़ी जेसन है, अगर आप देखोगे इसमें बहुत सारे रूट्स हैं और हर हर एलिमेंट में कुछ ना कुछ डिटेल्स दी हुई हैं, और सपोर्ट में ऐसा, तो बहुत बड़ी जेसन है बेसिकली ये, ठीक है। ये आती है सारे पेज टू के रिजल्ट्स हैं, ठीक है, पेज टू के रिजल्ट्स हैं ये। पेज थ्री के रिजल्ट्स आईडी चेंज हो जाएंगे उसमें। तो हमने क्या किया, बेसिकली एक पेज टू को हिट किया यहाँ पे, गेट मेथड से कॉल किया उसको, और रिस्पॉन्स चेक कर लिया 200। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एक सिंपल सी यूआरएल को हिट मारा गेट के थ्रू, और उसका रिस्पॉन्स हमने चेक कर लिया, 200 आ गया, बात खत्म हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, रिस्पॉन्स में से मैंने आपको, मैं पहले ही बता चुका हूँ पार्स कैसे करते हैं जेसन को, राइट। अगर भूल गए हैं तो दोबारा से देख लेते हैं। रिस्पॉन्स में डेटा इंडेक्स टू, अब रिस्पॉन्स में डेटा इंडेक्स टू क्या है, ये है सेकंड इंडेक्स, तो 0 1 2, सो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2। तो इसमें गया, सेकंड इंडेक्स में गया मैं, और उसका फर्स्ट नेम उठा के लाया। तो फर्स्ट नेम क्या है इसका, टोबियास करके है फर्स्ट नेम, राइट। तो ये मैंने फेच कर लिया रिस्पॉन्स में से। यहाँ पे क्या आ गया, टोबियास आ गया। अब ये एक नई चीज़ है कराटे में जो यूज़ होती है, इसको रीड कैसे करना है मैं बताता हूँ। इसको आप टुकड़ों में रीड करो, आप पहले ना सिर्फ एंड सिर्फ इसको रीड करो, इतने पार्ट को, ठीक है। भूल जाओ कि ये चीज़ भी यहाँ लिखी हुई है। इसको मैं हटा देता हूँ, डिलीट मार दिया। पहले सिर्फ इसको पढ़ते हैं। तो कि यहाँ क्या लिखा है, फर्स्ट नेम एफ नेम डबल इक्वल टू टोबियास। तो ये पहले सिर्फ इतने पार्ट को चेक करेगा, ठीक है। ये हमेशा बुलियन में कन्वर्ट होना चाहिए। बुलियन क्या होता है, ये ट्रू या फॉल्स में ही रिटर्न होगा हमेशा हमेशा, ठीक है। तो जैसे कि 10 इज ग्रेटर देन 5, 2 इज ग्रेटर देन 1, तो कुछ भी ऐसी चीजें, कंडीशंस यहाँ, बेसिकली कंडीशंस यहाँ पे आती हैं। जैसे इफ एल्स लूप होता है ना, तो इफ के अंदर हमेशा कंडीशन आती है ना, तो ये वो कंडीशन है, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, अगर तो फर्स्ट नेम टोबियास है, अगर तो है, जो कि है हमारे केस में, राइट। तो क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क पूछता है कि क्या ये सही है जो आपने लेफ्ट हैंड में लिखा है, क्वेश्चन मार्क के लेफ्ट हैंड में जो लिखा है क्या वो सही है, ट्रू है फॉल्स। तो हमारा आंसर है ट्रू। तो अगर तो ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करती है तो आप 10 पिक करोगे। अदरवाइज आप, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आप 20 पिक करोगे। क्लियर है, 10 या 20 आप पिक कर लोगे। अब मैं आपको पूरी कंडीशन दिखाता हूँ ये। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो 10 पिक होके रिजल्ट में सेव हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो 20 पिक होके, इसको शायद से टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं जावा की लैंग्वेज में, ठीक है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। इसको कैसे पढ़ना है, पहले आपको बस इतना सा पढ़ना है। पहले इसको पढ़ो, कंडीशन क्या है। कंडीशन अगर ट्रू है तो 10 पिक होगा, नहीं तो 20 पिक होगा, रिजल्ट में सेव हो जाएगा। तो हमारे केस में यहाँ क्या प्रिंट होना चाहिए, 10 प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। रन किया है हमने इसको, अभी तक रन नहीं किया। एक काम करते हैं, पहले रन कर लेते हैं, साथ के साथ रिजल्ट चेक करते हैं, और फिर मैं आपको कोड भी एक्सप्लेन करता रहता हूँ क्या हो क्या रहा है एक्चुअल में। तो हमने ये गेट रिक्वेस्ट किया था, गेट में हमने पेज टू किया था, 200 आ गया, बड़ा सा रिस्पॉन्स आ गया पेज टू वाला। चलते हैं नीचे, ये कंडीशन प्रिंट हुई, और यहाँ प्रिंट रिजल्ट क्या होगा, 10। 10 प्रिंट हो गया, राइट। यहाँ पे 10 इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि यहाँ पे कंडीशन, ये जो हमने देखा था सेकंड इंडेक्स पे टोबियास ही था उसका नेम, राइट। ये था, ये कंडीशन ट्रू थी, इसलिए हमारा ये 10 प्रिंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। इधर अब चलते हैं आगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको ये कोड, रिस्पॉन्स डेटा यहाँ तक, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या किया हमने, फेच वन नोड फ्रॉम बिग जेसन एंड सेव इट इनटू द ऑब्जेक्ट ओबीजे। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमने रिस्पॉन्स में से सेकंड इंडेक्स पूरा का पूरा उठा लिया। सो पूरा का मतलब क्या होता है कि आपकी जो ये बड़ी सी जेसन थी, यहाँ पे कहाँ गई, इधर।
तो सेकंड इंडेक्स क्या है? तो बेसिकली आपने ये सारी की सारी जो पांच चीजें हैं, ये पूरा का पूरा नोड आपने उठा लिया आउट ऑफ ये पूरा जितना बड़ा जेसन थी, इसमें से मैंने सिर्फ ये पूरा का पूरा टुकड़ा इसमें से फेच कर लिया और इसको एक ऑब्जेक्ट में सेव कर दिया, एक जेसन ऑब्जेक्ट में सेव कर दिया। ठीक है, तो डेटा इंडेक्स उठाया, रिस्पॉन्स के अंदर से डेटा का सेकंड इंडेक्स उठाया और इस ऑब्जेक्ट में डाल दिया। अब इस ऑब्जेक्ट में क्या है? ये सारी की सारी चीजें हैं। ठीक है, याद रखना ये सारी की सारी चीजें हैं। आईडी 9 होगा, ईमेल आईडी ये होगा, फर्स्ट नेम टोबियास होगा, लास्ट नेम ये होगा, अवतार ये होगा। ठीक है, ये सारी चीजें मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ ये इससे इंटरेस्ट, इसमें इससे मतलब है, तो मैंने ये इसको पिक कर लिया। इसको पिक करके मैंने ऑब्जेक्ट में डाल दिया। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट में क्या है? अब देखो मैंने जस्ट प्रिंट आउट के लिए क्या किया है कि रिस्पॉन्स में से सेकंड इंडेक्स का आईडी पिक किया। आईडी आईडी कौन सा है इसका? 9 है, राइट। सेकंड इंडेक्स का आईडी क्या है? 9 है। इसको मैंने आईडी में सेव कर दिया। तो अब इस आईडी की वैल्यू क्या होगी? 9। इसमें ऑब्जेक्ट में क्या आ गया? सारा का सारा वो 5-6 लाइन की जो जेसन थी वो इसमें आ गई है। प्रिंट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्रिंट किया है। तो अब आप रिजल्ट में साथ के साथ देखते हैं, अ, ये 10 प्रिंट हो गया था। इसके बाद आप यहाँ चलते हैं प्रिंट ऑब्जेक्ट। तो प्रिंट ऑब्जेक्ट में देखो, इसमें सिर्फ एंड सिर्फ ये छोटी सी जेसन प्रिंट हो गई, जो कि आईडी 9 वाली जेसन थी, वो हमने प्रिंट किया है, ये वाली। तो एग्जैक्टली टोबियास फंकी और ये 9 इमेज, आप देखोगे एग्जैक्टली सेम चीज प्रिंट हो गई है। टोबियास फंकी 9 इमेज, राइट। तो ये हमने यहाँ प्रिंट करके देख लिया, कंफर्म कर लिया कि सच में यही पिक हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया क्या किया है? थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आप बार बार देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या किया है एग्जैक्टली। आईडी में अभी क्या है? 9 है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट में क्या है? स्मॉल जेसन है। अब आगे चलते हैं। अब मैंने क्या किया? कराटे डॉट कॉल। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट है जिसमें कि एक स्मॉल जेसन है, वो मैं इस फीचर फाइल को पास करना चाहता हूँ। ठीक है, C1 हेल्पर को, इस हेल्पर को मैं वो ऑब्जेक्ट जो कि एक छोटा ऑब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ एंड सिर्फ एक जेसन की एक सिंगल नोड है, राइट, जिसमें टोबियास वाली जो थी आईडी 9 वाली नोड, मैंने इसको पास कर दी। और इसको मैं सिर्फ एंड सिर्फ तभी कॉल करूंगा जब कि आईडी इक्वल टू 9 होगा। तो 9 आईडी आपको पता है 9 था ऑलरेडी। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये एक और चीज हम सीखने को मिली है कि इफ लूप कैसे लिखते हैं कराटे में। ठीक है, तो इससे वो भी आपको आइडिया हो जाएगा। एक स्पेस दे देते हैं। तो अगर तो आईडी 9 है तो आप इस चीज को कॉल करो, अदरवाइज मत कॉल करो। अच्छा, कराटे डॉट कॉल क्यों यूज हो रहा है? फीचर फाइल को तो हम रीड से भी कॉल कर सकते थे, राइट, बट रीड में हम पैरामीटर नहीं दे सकते थे। अब कराटे डॉट कॉल काइंड ऑफ जावास्क्रिप्ट फंक्शन ही है, जो कि एक, इसके दो पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर में फीचर फाइल लेगा, क्लास पाथ कंप्लीट पूरा एब्सोल्यूट पाथ आपका लेगा, और कॉमा करके आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? स्मॉल जेसन, वो प्रिंट होगा। तो ये इसको पास ऑन कर देगा। और यहाँ पे आप ये कॉल होते ही आप देखोगे ऑटोमेटिकली आईडी पता चल जाएगा इसको, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट पास किया है और ऑब्जेक्ट में क्या था? ऑब्जेक्ट में आईडी क्या था? 9। ये 9 ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा। उसके बाद ईमेल, ईमेल यहाँ पे प्रिंट होगी। तो आपका नाम ना एग्जैक्टली मैच होने चाहिए, ये ध्यान रखना। आप यहाँ पे ना स्मॉल ईमेल है, आप यहाँ पे कैपिटल ईमेल नहीं लिख सकते या ईमेल 123 नहीं लिख सकते, एरर आ जाएगी। एग्जैक्टली सेम मैच होने चाहिए, तभी ये पार्स कर पाएगा इसको। फर्स्ट नेम लास्ट नेम अवतार, फर्स्ट नेम लास्ट नेम अवतार। तो ये सारा हमने प्रिंट किया है। तो हम रिजल्ट में देखते हैं, इफ आईडी इज इक्वल टू 9 जो कि था, इसने C1 हेल्पर को कॉल किया और यहाँ पे पूरा गेट वेट सब कुछ हुआ, और यहाँ पे आप देखोगे सारी की सारी रिस्पॉन्स प्रिंट हुआ, आईडी प्रिंट हो गया, ईमेल प्रिंट हो गई, सब कुछ प्रिंट हो गया, राइट। प्रिंट अवतार, ये हमारा लास्ट था प्रिंट अवतार, यहाँ तक प्रिंट हो गया। तो यहाँ तक हम लाइन नंबर 28 तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक हम पहुंच गए हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब मैंने क्या किया है? अगेन कराटे डॉट कॉल किया विदाउट एनी कंडीशन। ठीक है, मैंने दोबारा से किया, जस्ट रिस्पॉन्स सेव किया इस बार। ठीक है, इसमें जस्ट मैंने इफ आईडी इफ कॉल लिया, इसमें मैंने नहीं किया। आप इस लाइन को हटा भी देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस लाइन को हटा ही देते हैं हम टोटली। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट वो इफ कंडीशन दिखाने के लिए मैंने यूज किया था, अदरवाइज उसका कोई यूज नहीं है। सेम चीज दो बार कॉल होगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया? अगेन कराटे डॉट कॉल किया, पहला पैरामीटर हमने फीचर फाइल दिया, सेकंड पैरामीटर हमने ऑब्जेक्ट दिया, उसका रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, रिस्पॉन्स यहाँ पे हमारा प्रिंट रिस्पॉन्स हो गया, ये पूरा का पूरा रिस्पॉन्स प्रिंट हो गया। अब ये है वही छोटे वाली जैसे ने, इसमें अननेसेसरी के एक्स्ट्रा हेडर वेडर ये सब चीज़ें दिख रही हैं, बट अल्टीमेटली आप देखोगे रिस्पॉन्स सिर्फ इतना सही है। ठीक है, ये आईडी 9 है, ये सब करके
और ये रिस्पेक्टिव उसका रिस्पॉन्स प्रिंट हो गया। ठीक है, जो भी उसको होता है। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स यहाँ से इसने भेजा है हमें, इस वाली गेट कॉल ने। ठीक है, तो यहाँ रिस्पॉन्स प्रिंट हो गया। उसके बाद हमने क्या किया है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा एटलीस्ट आपको कराटे डॉट कॉल का क्या फंक्शन होता है। ठीक है, जो मेन ऑब्जेक्टिव था इस पर्टिकुलर सेशन का, कि ये समझना कि किस केस में कराटे डॉट कॉल होगा। अच्छा, अब मैंने थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी इसमें क्या इंक्रीज किया है, कॉलिंग हेल्पर फीचर एंड पासिंग ऑब्जेक्ट प्लस फेच हेल्पर नेम फ्रॉम हेल्पर फीचर। ठीक है, क्या कहना चाहता हूँ मैं इसमें, कि एक मैंने डिफॉल्ट नेम करके एक डिफॉल्ट नेम के एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, बताता हूँ क्यों बनाया। हेल्पर फर्स्ट नेम, अब मेरे को क्या चाहिए कि मेरे को पूरा रिस्पॉन्स नहीं चाहिए। ठीक है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ पूरा का पूरा रिस्पॉन्स लेके आओ। मुझे एज्यूम करते हैं कि मुझे सिर्फ एंड सिर्फ हेल्पर फर्स्ट नेम में ही इंटरेस्टेड है। ठीक है, जो भी इसका रिस्पॉन्स होगा उसमें से मेरे को पार्स करना है। तो बेसिकली इतना बड़ा आपका रिस्पॉन्स आया, उसमें से आपको सिर्फ एंड सिर्फ क्या करना है, फर्स्ट नेम प्रिंट करना है। ये चाहिए मुझे, मुझे इतना बड़ा रिस्पॉन्स मेरे को नहीं चाहिए। इतना बड़ा रिस्पॉन्स मेरे को बस सिलेक्टेड चीज़ें चाहिए थी, वो मेरे को चाहिए उसमें से। ठीक है, तो क्या है रिस्पॉन्स डेटा फर्स्ट नेम, तो ये रिस्पॉन्स के अंदर डेटा जाएगा, डेटा के अंदर फर्स्ट नेम, ये मेरे को सिर्फ इससे मतलब है। ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा, मेरे को बाकी सब चीज़ें नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि कराटे डॉट कॉल दो पैरामीटर पास किए। अब डॉट डॉट हेल्पर फर्स्ट एफ नेम, डॉट हेल्पर फर्स्ट नेम, क्योंकि जो भी रिस्पॉन्स था, आप देखोगे कि रिस्पॉन्स में दुनिया भर की सारी चीज़ें हैं। तो इस रिस्पॉन्स में से मैंने, ये जो रिस्पॉन्स था ना, उसमें से मैंने सिर्फ हेल्पर एफ नेम निकाल लिया। तो यहाँ डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, और मैंने उस हेल्पर का जो भी रिस्पॉन्स था उसमें से फर्स्ट नेम को फेच कर लिया इसके थ्रू। तो ये भी एक स्टाइल है, आप इसलिए मैंने किया, ये बनाया ताकि आपको ये भी स्टाइल पता चले कराटे डॉट कॉल का। तो कराटे डॉट कॉल आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हो, एक तो आप सिर्फ पैरामीटर पास कर दो और पूरा का पूरा रिस्पॉन्स ले लो पूरा, और उस रिस्पॉन्स को फर्दर आप यहाँ पे मतलब पार्स कर सकते हो। बट अगर आपको यहाँ पे पार्स नहीं करना है तो आप हेल्पर में ही पार्स कर लो। तो हेल्पर में आप जस्ट हेल्पर एफ नेम करके वो डिफाइन कर दो, और उसको आप डॉट करके आप कॉल कर सकते हो, और यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट फर्स्ट नेम फेच हो जाएगा, जो कि टोबियस था हमारे केस में। और ये टर्नरी ऑपरेटर आप पहले से ही पता है, अगर आईडी 9 है, जो कि है, तो हेल्पर एफ नेम रिजल्ट में प्रिंट होगा, अदरवाइज डिफॉल्ट नेम, जो भी डिफॉल्ट नेम था वो प्रिंट होगा। तो हमारे केस में आईडी 9 है, तो आप देखोगे कि एंड में हमारा टोबियास प्रिंट हो गया। ठीक है, अदरवाइज ये कॉल नहीं होता। तो ये हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, अगर आप यहाँ को इसको 10 कर दोगे तो डिफॉल्ट नेम प्रिंट हो जाएगा। तो करके देख लेते हैं, 9 का 91 बना देते हैं लेट्स से, और इस क्लास को दोबारा करते हैं। इफ भी हट गया है तो रिस्पॉन्स और छोटा हो जाएगा हमारा। ठीक है, रन हो गया। तो अब ये क्या है, id इज इक्वल टू 91, जो कि नहीं है, क्योंकि id यहाँ पे हमने देखा था, id यहाँ पे 9 होता है। ठीक है, तो अभी 91 है, फॉल्स हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हेल्पर फर्स्ट नेम नहीं पिक होगा, डिफॉल्ट नेम पिक होगा। डिफॉल्ट नेम यहाँ पे आके, और डिफॉल्ट नेम यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, ये डिफॉल्ट नेम प्रिंट हो जाएगा। तो इसको रिफ्रेश करते हैं, समरी पे क्लिक किया, और सीधा एंड में चलते हैं, और रिजल्ट न्यू क्या है, यहाँ पे डिफॉल्ट नेम प्रिंट हो गया, ना कि टोबियास, जो कि प्रिंट होना चाहिए था अगर ये 9 होता तो। राइट, तो तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो इसमें हमने मेजॉरिटी क्या चीज़ें लर्न की, एक तो ये तरीका टर्नरी ऑपरेटर कराटे में कैसे कॉल करना है, ये हमने सीखा। सेकंड, हमने देखा कि आपका इफ एल्स लूप कैसे होता है, तो ये हमने देखा, इफ देखा। सेकंड, हमने देखा कराटे डॉट कॉल मल्टीपल तरीके से यूज हो सकती है। कराटे डॉट कॉल टू पैरामीटर, या तो आप पास करो हेल्पर एंड ऑब्जेक्ट, और या फिर जो भी रिस्पॉन्स है उसमें से डायरेक्टली आप यहाँ पे कुछ फेच कर लो हेल्पर में से, तो आपको दोबारा से यहाँ पे अननेसेसरी कोड नहीं लिखना पड़ेगा, ये देखा। दूसरा, एक और चीज़ हमने देखा कि कैसे जब कराटे डॉट कॉल से जब आप ऑब्जेक्ट पास करते हो, तो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली आईडी और ये सारी की सारी चीज़ें पॉपुलेट कर देता है। जस्ट आपको मेक श्योर रखना है कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो कीज़ हैं वो एग्जैक्टली कीज़ यहाँ से मैच होनी चाहिए, अदरवाइज ये नहीं करेगा प्रिंट। ठीक है, तो इसको मैं जस्ट क्विकली आपको क्या करता हूँ, यहाँ ऑब्जेक्ट प्रिंट किया था इसने, ये देखो यहाँ पे इसने किया था, और इस सारे कोड को हटा देते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी इजी करते हैं। ठीक है, इतना रन कोड करते हैं। 9 था, मुझे पता है 9 आएगा यहाँ से, और 9 के बाद ऑब्जेक्ट पास किया। ऑब्जेक्ट पास किया तो इसकी सारी चीज़ें प्रिंट होनी चाहिए सक्सेसफुली,
तो रन करते हैं दोबारा से, और आप देखोगे इसको हमने किया, और यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें प्रिंट हो गई। आईडी प्रिंट हो गया 9, ईमेल प्रिंट हो गई टोबियास की, फर्स्ट नेम प्रिंट हो गया टोबियास का, लास्ट नेम हो गया, और अवतार प्रिंट हो गया, राइट। 9 इमेज ये प्रिंट हो गया। अगर तो आप मैचिंग सही नहीं करते हैं, लेट से आपने यहाँ पे प्रिंट आईडी 1 लिख दिया, ईमेल आईडी चेंज कर दिया, फर्स्ट नेम चेंज कर दिया, अब इसको दोबारा से रन करके देखते हैं तो आपका ये सारी चीज़ें पिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। यहीं पे कुछ एरर आ गई है, असल में तो पहले ही एरर आ गई थी। सीधा रिपोर्ट में देखते हैं क्या एरर है। ठीक है, ये एरर आनी ही थी, और यहाँ पे एरर आई है। क्या एरर है कि पॉलीग्लॉट एक्सेप्शन दिया है इसने, ID12 इज नॉट डिफाइंड। तो पहले में ही इसने एरर दे दिया कि ID12 इज नॉट डिफाइंड, तो वहीं पे प्रॉब्लम आ गई। ये ID12 नहीं समझ में आया इसको क्या चीज़ है ID12, और बाकी तो इसने पढ़ा ही नहीं, वहीं पे ब्रेक हो गया। तो ID12 इसको पता ही नहीं है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट में अगर आप देखोगे प्रिंट जो हमने किया था, यहाँ पे रिस्पॉन्स प्रिंट किया था ना, इस ऑब्जेक्ट में ID12 नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। यहाँ पे आईडी दिया है ना कि ID12, तो हमें मेक श्योर करना है कि मैच हो एग्जैक्टली की से। तो ID12 कर दो, ID12 हटा दिया, ये सब भी हटा देते हैं, नहीं तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। ये सारे हमने मैच किए, और ये अब सक्सेसफुली रन हो जाएगा। इसको रन करते हैं, और इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ये सब कुछ सक्सेसफुली रन हो जाएगा। यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी। देखो यहाँ पे आईडी भी प्रिंट हो गया, ईमेल भी प्रिंट हो गई, नेम भी आ गया, सब कुछ प्रिंट हो गया बेसिकली। ठीक है ना, लास्ट नेम एंड अवतार सब कुछ प्रिंट हो गया। तो काफ़ी कुछ सीखा है। आई आई नो, ये मुझे लगता है डेफिनेटली डाउट्स होंगे लोगों को यहाँ पे, और मुझे भी काफ़ी टाइम लगा समझाने में भी, और खुद समझने में भी काफ़ी टाइम लगा। बट मैंने पूरी कोशिश की है आपको स्लो एंड स्टडी समझाने के लिए, और बिल्कुल छोटा छोटा ये कमेंट सेक्शन, ये सारा कुछ कमेंट लिख के आप इसको पढ़ के समझ सकते हो। सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट के लिए होता है बेसिकली, कि ये चीज़ इसके अंदर फेच हो जाएगी, बट डबल इक्वल टू हमेशा कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे डबल इक्वल टू है तो ये कंपेयर होंगे, 9 आईडी के अंदर नहीं जाएगा, दोनों कंपेयर होंगे कि आईडी की वैल्यू 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, कंपैरिजन। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, और कुछ चीज़ें आप जस्ट पढ़ लेना नोट्स क्या है। तो आई होप क्लियर होगा। कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना, और हम दोबारा से ये चीज़ समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ठीक है, ठीक है, आपसे नेक्स्ट मिलते हैं, रिट्राई एंड स्लीप समझते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय।